राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग में पानी भरने से बेसमेंट में 3 बच्चों की मौत हो गई है और इस पर अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे दिल्ली में, बच्चे विरोध कर रहे देखिए, हैं। ये बहुत ही दुखद घटना दिल्ली में हुई है। 3 लड़कों की जान चली गई है बच्चे की। इसमें कोचिंग संचालकों पर सरकार को सख्त नज़र रखनी चाहिए, नियम कानून का पालन होना चाहिए। आखिर जो भी वहाँ इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए। चाहे वो दिल्ली नगर निगम का प्रशासक हो, चाहे वहाँ पर जो संचालन कर रहे थे जिनके कारण वो बच्चे वहाँ गए। ये बहुत ही दुखद घटना है और इस तरह की घटना पर लगाम लगाने के लिए सरकार को भी नज़र रखनी चाहिए। और जो इस तरह के संस्थान खुले हुए हैं जो बिना नियम कानून के चला रहे हैं, आखिर बच्चे वहाँ क्या करने गए थे, इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से जवाब पूछना चाहिए और जो दोषी हैं अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई हो। कल नीति आयोग की बैठक हुई, ममता बनर्जी बीच बैठक से निकल गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है बैठक में। नहीं, देखिए, ममता दीदी गई थी बैठक में, लेकिन बीच बैठक में ही वो निकलकर बाहर आ गई और उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि नीति आयोग की बैठक में उनको बोलने नहीं दिया गया। ये नीति आयोग की बैठक बीजेपी की बैठक बनकर रह गई। ये बीजेपी की नीति यहाँ तय नहीं होनी थी। यहाँ देश की नीति अगर नीयत साफ है तो नीति आयोग की बैठक का कोई मतलब निकलता है, लेकिन यहाँ तो नीयत ही ठीक नहीं है तो नीति आयोग की बैठक में क्या फैसला होना था। इसलिए ममता दीदी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री, वो छोड़कर बहिष्कार कर बैठक से निकल गई। जब उनको बोलने नहीं दिया गया तो ये पता चलता है कि किस तरह से वहाँ नीति आयोग की बैठक में भी भेदभाव हो रहा है। नीतीश कुमार ने भी कल उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया, क्या कहेंगे बाबा? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये आभास है कि उस बैठक में कुछ नहीं होना है। खानापूर्ति के लिए वो बैठक है और वो अपना अपमान से बचने के लिए उन्होंने बैठक से दूरी बना ली। चाहे जो भी कारण दिए गए हों, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से इस बात से अवगत हैं कि बीजेपी इस तरह के बैठकों का सिर्फ इस्तेमाल करती है अपने फायदे के लिए। यहाँ देश की नीति नहीं बनाती है, न किसी की सुनती है, न बिहार को कुछ मिला है। बिहार को जब कुछ दिया ही नहीं तो आदरणीय नीतीश कुमार जी क्या मुँह लेकर जाते वहाँ नीति आयोग की बैठक में, इसलिए उन्होंने दूरी बना ली। आज प्रधानमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं, कही जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बिहार के भी दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वहाँ। देखिए, ये बैठक की नौबत इसलिए आई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सभी राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से बैठक कर रहे हैं, क्योंकि हर राज्यों में जिस तरह से आपसी गुटबाजी चरम पर है। चाहे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य हों, दोनों डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री के खिलाफ, सीएम योगी जी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। बिहार की वही दशा है, हर जगह पर बगावत है बीजेपी में। तो बीजेपी में अंदरूनी जो सिर फुटवल चल रहा है उसको कैसे उसकी भरपाई की जाए, कैसे उसको शांत किया जाए, इसके लिए ये बैठक बुलाई गई है।